दो। कौन हो तुम? कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं आजाद हो गई। मैं आजाद हो गई। कौन हो? मैं हूँ चित्रलेखा। चित्रलेखा, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कुछ करना होगा। मुझे ये गलती ठीक करनी होगी। इस कायनात से भी खूबसूरत ये हसीन हुस्न मुझे वापस मिल गया है। दोबारा मैं इसे खोने नहीं दूंगी। भले ये दुनिया मिट जाए, पर मेरा ये हसीन हुस्न कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं। सुप्रिया, कहाँ जा रही हो सुप्रिया? तुम्हें ने मुझे आजाद किया है और तुम ही मुझे छोड़ के जा रही हो। सुप्रिया, रुक जाओ सुप्रिया। ये सफर तो अभी शुरू हुआ है और अब तुम्हें मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाओगी। देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम चाहकर भी मुझसे भाग नहीं सकती सुप्रिया, और आज से मेरा साया बनकर तुम मेरे साथ रहोगी। मेरी आंखों में देखो सुप्रिया, जब तक मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। ये शरीर तो तुम्हारा है, मगर ये आत्मा मेरे वश में है। ये वही करेगा जो मैं चाहूंगी। आज से वही होगा जो तुम चाहोगी। अरे वाह सुप्रिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। पता है, ये खाना कभी मेरा पसंदीदा हुआ करता था। आज से इस घर में वही बनेगा जो तुम चाहोगी। सुप्रिया बेटा, नाश्ता हाँ? ये कौन है? पापा, पापा इसका नाम लेखा है। पापा, आज मैं जब खेतों के किनारे टहलने गई थी ना, तो सड़क के किनारे मुझे ये मिली। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। पापा, आज से लेखा हमारे साथ रहेगी ना? ये कभी नहीं हो सकता। ऐसे कैसे रख सकते हैं जिसे हम जानते नहीं? पापा, कुछ रिश्ते ना ऊपर वाला बनाता है और कुछ रिश्ते हम बनाते हैं। उनमें से एक रिश्ता मेरा और लेखा का है। पापा, लेखा बहुत अच्छी लड़की है। प्लीज पापा। बेटी, जवान लड़कियों को अपने घर में रखेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे? पापा, आप जानते हो ना, इस पूरे गांव में मेरा अपना कोई नहीं है। पापा, लेखा मेरे साथ रहेगी तो मुझे भी एक दोस्त मिल जाएगी और लेखा को भी एक साथ मिल जाएगा। पापा प्लीज पापा, इसे रहने दीजिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा हम हरगिज नहीं कर सकते। ऐसा मत कीजिए बाबूजी। अगर आपने मुझे इस घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? आपको पता नहीं, एक अकेली और एक जवान लड़की का इस समाज में जीना कितना मुश्किल होता है बाबूजी। मैं आपके घर में आपकी बेटी बनकर रहूंगी, घर का सारा काम करूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी बाबूजी। और वैसे भी मेरी वजह से सुप्रिया का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। बस आप मुझे इस घर से मत निकालिए बाबूजी। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सुप्रिया जैसी हो। अब तुम यहीं रहोगी
तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा इस घर में। सुप्रिया बेटा, जी। मैं शहर बीज लेने जा रहा हूँ। हाँ आशीष आएगा आज काम करने के लिए। थोड़ा खेतों पे देख लेना बेटा। जी पापा। भाई अच्छा हुआ जो उसने सुप्रिया को छोड़ के बोतल का सहारा ले लिया। हाँ भाई, सही कहा तूने। कम से कम इसमें फैलने की टेंशन तो नहीं है। अबे पर ये बता, अगर बोतल की होल में फंस गया तो तब क्या करेंगे? अबे मैं तो दारू पी के टेंशन भूलने की बात कर रहा था और तू बोतल का बलात्कार करने की सोचने लग गया। अबे तुम दोनों के दिमाग में कितनी अश्लीलता है बे। अभी बताता हूँ कि मैं इस बोतल का क्या करने वाला हूँ। अबे ये कौन सा नया खेल है बे? अबे इसे खेल नहीं, इसे निशानेबाजी कहते हैं। इसे अक्सर यहाँ के बाजीगर लोग खेला करते हैं। इस खेल में नजर बोतल पे नहीं, लड़की पे रखनी होती है। जहाँ एक बार रिंग बोतल में फंसी, वहाँ लड़की तुमसे फंसी। भाई अबे देख, ऐसा है, तू यहाँ निशानेबाजी करता रह जाएगा और वहाँ तेरी सुप्रिया को कोई और उड़ा के ले जाएगा। अबे तू अपनी काली जुबान ना बंदी रखा कर, वरना इस बोतल को ना तेरे सिर पर फोड़ दूंगा और इस रिंग का हार बनाकर ना तेरे गले में डाल दूंगा, समझा? क्यों बेटा, नेवला चला शेर की चाल? यहाँ नहीं गलने वाली तेरी दाल। अंडे से निकला नहीं, चोंच मारने चला है। सुप्रिया को भूल जा। जिसका नाम तू बोतल पे लिख के निशानेबाजी खेल रहा है ना, वो अपने भाई का टारगेट है क्या? मेरे प्यार के सामने तुम्हारी निशानेबाजी नहीं टिकने वाली। सुप्रिया के लिए मैं गोली चला भी सकता हूँ और खा भी सकता हूँ। अच्छा, अबे कौन सी गोली की बात कर रहा है बे? लेमन जूस वाली या लॉलीपॉप है? बेटा तेरी तरह तेरा प्यार भी जज्बाती लगता है, पर लड़कियां जज्बात से नहीं रंगबाज से इम्प्रेस होती हैं। और तेरे जैसे झिंगुर ना अंगूर तक भी नहीं पहुंच सकते, समझा? ओ भाई, अबे को अकेला मत समझना, हम दोनों भी उसके साथ ही हैं। भाई ये कुत्ते शेरों के बीच में कब से खड़े होने लगे हैं? शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन कुत्ते जब झुंड में अटैक करते हैं ना, तो शेर भी साला पीछे हट जाता है। बेटा ऐसा है, अभी दूध के दांत तुम्हारे टूटे नहीं हैं और शिकार की बात कर रहे हो। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, आने वाले रक्षाबंधन पे सुप्रिया को दीदी बोल के राखी बंधा लेना, नहीं तो हम अपने तरीके से साला बनाएंगे। समझ में आया? चल निकल, घूर क्या रहा है, निकल चल चल। धान के खेतों में ना पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पूरा दिन ट्यूबवेल चलाना पड़ता है। और इसे पता है, टाइम टू टाइम चेक भी करना पड़ता है। वैसे तो ये काम पापा देखते हैं, पर पापा शहर गए हैं ना, इसलिए सारा काम हम देखने आए हैं। वो देखो, वो रहा हमारा खेत। अच्छा, मैं आशीष को ना काम समझा कर आती हूँ। लेखा, तुम यहीं रुको, ठीक है? ठीक है।
लेखा, चलो अब हम चलते हैं। खेत का सारा काम निपट गया। मैंने आशीष को सब कुछ समझा दिया। अब दोबारा आने की जरूरत नहीं है हमें। चले? वैसे ये लड़का आशीष कौन है? आशीष ये पास के गांव में रहता है। जब भी खेतों में ज़्यादा काम होता है ना, तो पापा इसे यहाँ बुला लेते हैं। बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, तो फिर इसकी मेहनत का इम्तिहान तो लेना चाहिए। और अगर इसकी मेहनत मुझे पसंद आ गई तो इसका फल मैं इसे दूंगी। अब हम चलें क्या? कुछ नहीं, तुम एक काम करो, तुम सीधा अपने घर जाओ और जब तक मैं वापस ना आऊं तुम अपने घर से मत निकलना। जाओ तुम अब। आज एक अरसे के बाद मुझे नहाने को मिलेगी, वो भी खून से। क्या आपका नाम है आशीष? हाँ, हमारा ही नाम आशीष है। पर आप कौन है? आपको पहले कभी देखा नहीं। आपकी तो सारी लकड़ियां नीचे गिर गई। हाँ, वो हम उठाते हैं। आप रहने दीजिए। पर आपने बताया नहीं आप कौन हैं? मैं उठा देती हूँ। वैसे मुझे आपकी मदद के लिए बाबूलाल जी ने भेजा है। अरे कहाँ खो गए आप? बहुत काम है, चलिए। हाँ, क्यों नहीं। सोफ्टी, अबे ओ, इधर क्या कर रही है अकेले अकेले? हाँ, बड़ी सज धज के आई है। किसी से मिलने आई है ना? बताना किससे मिलने आई है, बताना। नहीं, बताना। वो मेरी गांव की सहेली है ना, मैं उसके साथ यहाँ आई। गांव की सहेली? किधर है?